पेज नंबर 144 एंड थ्योरम का स्टेटमेंट है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स a line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle. Any two sides make D and E. Another part यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, दो पॉइंट्स को joining the midpoints of a two sides of a triangle. A line segment DE joining the midpoints of two sides AB and AC are parallel. Is parallel means DE parallel to third side BC, or means and DE equal to half of BC. यहाँ पर ये प्रूफ करना है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है a line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is equal to half and parallel of third side. ये आपको प्रूफ करना है। जैसे ही आप इसे प्रूफ कर देंगे, इसके बाद इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बहुत बार यूज होती है और बहुत ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको जरूर करें। थ्योरम को ड्राइव करना है, और अगर आपके सिलेबस में है या नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंट्रेंस होंगे सब में। अब प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में डी को प्रोड्यूस करेंगे, आगे तक ले जाएंगे, एंड ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी एफ, जो इस डी को एट एफ पॉइंट पर कट करेगा। ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां लिख देता हूं सीपीटी टू प्रूव दैट DE parallel to BC and DE half of BC. So this is the construction FC parallel to AB and produced to DE at DF. अब हमें प्रूफ करना है D पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले आप दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल आपके पास ऑलरेडी है ADE एंड ट्रायंगल ECF। चलिए यहां पर आपको क्या पार्ट दिखाई देता है, बिकॉज गिवन है D एंड E आर मिड पॉइंट्स, गिवन D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ये पहले ऑलरेडी गिवन था कि D एंड E आर द मिड पॉइंट्स। सो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू BD and AE is equal to EC। इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसे बाद में कर लेंगे। AE is equal to EC। नेक्स्ट एंगल 1 is equal to एंगल 2, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यू नो वेरी वेल दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। Hence triangle congruence by side angle side, triangle congruence
डी ई, एंगल ए इसके बराबर है एंगल सी एफ ई बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सिचुएशन हो गई हमारे पास ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज द मिड पॉइंट। सो यहां लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी डी। यहां से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, और इन दोनों से रीजन निकल के आता है बी डी इज इक्वल टू सी एफ। अब यहां से ये पार्ट इसके इक्वल हो गया और पैरेलल भी है। सो अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल में तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस BDCF is a पैरेललोग्राम। और यहां से आपका काम प्रूफ हो गया कंप्लीटली। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो BC पैरेलल टू DF। सो यहां लिखेंगे BC पैरेलल टू DE पार्ट ऑफ DF। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका पार्ट है वो भी पैरेलल होगा। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। सेकंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू CPCT दिस इज इक्वल टू दिस, बट DF इज इक्वल टू, मैं यहीं पर कर देता हूं, DF इज इक्वल टू BC। लेकिन DE प्लस EF इसे तो लिख सकते हैं आप, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, और ये दोनों पार्ट बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ये 2DE लिख सकते हैं। implies that DE is equal to half of BC। आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, इसका बहुत यूज होता है। इसी के बिहाफ पर सेकंड पार्ट है इस थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। जब तक ये थ्योरम आपके माइंड में सेट नहीं होगी तब तक ये एक्सरसाइज ही नहीं होगी। ये समझ लीजिए, इसके बगैर इस एक्सरसाइज में कोई रोल ही नहीं है। ईच क्वेश्चन रिलेटेड टू इस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो नाउ क्लियर करें। नेक्स्ट में हमारे पास मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बेटा वीडियो ब्लर आ रही है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, थोड़ा कोशिश करूंगा, वीडियो डाल दूंगा मैं स्कूल ऐप पे, एक बार देख लेना उसमें। ठीक है।